everyone, how are you all doing? Hopefully good. So, ये वाली जो हमारी लैब है ये है लैब नंबर 3 ऑफ oops और इसमें basically we're gonna start arrays. That what are arrays even first know, and then how to make arrays and how to look the how to see arrays and multiple more functions in arrays. Okay. एरेस बेसिकली होते क्या है, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग में जैसे एक वेरिएबल में कुछ स्टोर कराते थे। कोई एक चीज होती थी फॉर एग्जांपल इंट वेर इज इक्वल्स टू 9। तो ये कोई एक चीज स्टोर हो गया। अगर हमें मल्टीपल चीजें एक साथ स्टोर करानी होती हैं तो हम यूज करते हैं एरे। नाउ लेट मी टेल यू दैट एरे बनती कैसे। एरे हमारे पास बनती है इस तरह से। एरे बनने के मल्टीपल तरीके होते हैं। डायरेक्ट ऐसे भी टू से एक ऐसी भी बन सकती है और एक डायरेक्ट भी बन सकती है। ऐसी वाली बनाते हैं पहले। इंट बेसिकली ये एरे में हम इंटीजर स्टोर करा रहे हैं, यू हम इंट लिख रहे हैं, सही है। और फिर इसे बता रहे हैं कि ये एरे है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स ओवर हियर। फिर हम नाम लिख रहे हैं एरे का कि क्या नाम होगा, फिर न्यू, फिर इंट, और फिर हम लेंथ बता रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे इस एरे में, सही है। और फिर सेमी कॉलन आ जाएगा, हर चीज के पास सेमी कॉलन आता है ऐसे जावा में, सही है। अब ये दूसरा जो है, अगर हमें कोई मल्टीपल डेज या वीक के दिन स्टोर कराने हैं तो हम क्या करेंगे। अब वो जो है वो तो अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसमें, तो वो क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग। तो फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के आगे ये डबल आ जाएगा विच मीन्स के एरे है। एरे में स्ट्रिंग स्टोर है। बी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और इधर 3 दे देते हैं, सही है। और यहाँ हम सेमीकोलन दे देंगे, सही है। अब जो हमने ये लिखा है इसमें हम वैल्यूज स्टोर कैसे कराते हैं। हम एरे डायरेक्ट भी बना सकते हैं और एरे बनाने के बाद उनमें वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं जितनी हमने लेंथ दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 6 लेंथ दी है तो अब मैं इसमें वैल्यू 6 से स्टोर करा सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं करा सकती। तो x0 इज इक्वल्स टू 7 बोल दूं मैं, x1 इज इक्वल्स टू 8, सही है। ऐसे ही मल्टीपल हम बना सकते हैं। अब यहाँ हम x नहीं लिखेंगे, a लिखेंगे। ए क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज एरे का नाम हमने ए दिया है। एरे जो हमारी है वो ए के वेरिएबल में स्टोर है, सही है। तो हम ये 6 तक जा सकते हैं। कॉपी करती हूँ इसे, पेस्ट 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 पेस्ट, ये हो जाएगा 2 3 4 5 और ये हमारे पास आ गया 6 और ये वैल्यूज चेंज कर लेते हैं इफ यू आर गोना, इफ यू वांट टू डू दिस। ऐसी बाकी सारे सेम, सही है, हमारे पास स्टोर हो गया। अब एग्जैक्ट ऐसे ही हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं, सही है। अब स्ट्रिंग कैसे करेंगे, स्ट्रिंग के क्या वेरिएबल है जिसमें स्टोर हो रहा है, बी। तो b1 इज इक्वल्स टू, अब नाम लिख देते हैं मन, सेमीकोलन। b2 इज इक्वल्स टू ट्यूस, सेमीकोलन। b3 इज इक्वल्स टू दैट, सही है। ये हमने स्टोर करा दिया। अब यहाँ पर ये आ रहा है, अब हम एरर जो होता है ना, हम एरर भी देख सकते हैं कि हमने क्या एरर करे है जो ये शो हो रहा है। अब हमारे पास ये बोल रहे हैं कि अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं है ये, अनक्लोज्ड है। नाउ लेट्स सी व्हाट, कैसे स्टोर होता है ये। जैसे ये जैसे स्टोर होता है ऐसे तो स्ट्रिंग स्टोर नहीं हो रहा। स्ट्रिंग हम हमेशा डायरेक्टली स्टोर कराते हैं, क्यों, क्योंकि इंटीजर सिर्फ ऐसे स्टोर हो सकता है, स्ट्रिंग ऐसे स्टोर नहीं हो सकता, ओके। तो अब हमने इसे हटाएंगे एंड देन हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग हमने बताया कि एरे है, तो हमने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट देन डेज
जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, और फिर हम सेल, सेट की जगह सेल लिख दिया मैंने, नेवर माइंड। वन। अच्छा, एक और बात मुझे आप लोग को याद दिलानी थी, प्रोबेबली लास्ट टाइम से याद हो आपको, पर मैं भूल गई थी, तो हम गोना रिवाइज दैट टू। अच्छा, ये जो है ना, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स हमेशा हमारे पास इसमें आते हैं। ओ, एरे जो है इसमें होती है, माय बैड। अच्छा, स्ट्रिंग की बताई थी मैं, स्ट्रिंग डबल कोटेशन में आते हैं, वहां सिंगल कोटेशन लिखी थी मैंने, जब ही नहीं हो रहा था। जैसे अभी मैं क्या करती हूँ, इसे कॉपी करती हूँ और जेड, कंट्रोल जेड करते हैं, तो ये पिछला वाला आ जाएगा। उसको मैं एक चीज करके दिखाती हूँ आप लोग को। ये है ना, ये क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें ये नहीं था। देखो ठीक हो गया। डबल कोटेशन चाहिए होती है ऐसे, स्ट्रिंग में हमेशा जावा में डबल कोटेशन आती है। ऑलराइट, हमने ये कर दिया। अब हमें पता चल गया कि स्टोर कैसे होता है चीजें। एरे में, एरे होती क्या है, स्ट्रिंग भी हो डाल सकते हैं एरे में, इंटीजर भी डाल सकते हैं। अब व्हाट इफ, अगर मुझे देखनी है कि मेरी एरे क्या बनी है, सही है, तो डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रिंट कैसे होती है। सही है, एरे वन बोलकर मैं प्लस लिख दूंगी, और वो ए हो जाएगी, ए प्रिंट हो जाएगी। फिर एस ओ यू टी करके टैब दबाते हैं तो सिस्टम डॉट आउटपुट की फुल फॉर्म आ जाती है। यू रिमेम्बर दैट प्रोबेबली। एरे टू प्लस की साइन आ जाएगी, और बी। अब हम एरे वन और एरे टू को देखते हैं। कैसे देखेंगे, फंक्शन की के बाद F6 प्रेस करते हैं तो हमारा रन हो जाता है। ओहो, यहाँ तो एरर आ रहा है, लेट्स सी हमने क्या गड़बड़ करी है। एरर देखते हैं फर्स्टली, यहाँ समझ आ रहा है एरर क्या आ रहा है। लेंथ 6 है, एरे आउट ऑफ बॉन्ड का एरर आया है। इसका मतलब एरे में हमने कोई गड़बड़ करी है, आउट ऑफ बॉन्ड हुआ है। 0 1 2 3 4 5। ओ अच्छा, हाँ, 6 नहीं लिखना, ये एक्स्ट्रा हो गया है। जीरो से अगर 5 तक करें तो 6 ही तो बनता है, 1 2 3 4 5 6, तो एक एक्स्ट्रा लिख दिया हमने बाय मिस्टेक। अब फंक्शन करके F6 करते हैं और रन करते हैं। यहाँ भी गड़बड़ करी है ना मैंने। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा शुरू किससे होती है, इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होती है 0 से। अब चल जाएगा ये, देखो। एरे वन पे क्या आ रहा है, गाइस वेट फॉर अ सेकेंड। एरे वन पे ए, एरे बी टू पे। ओ या, आई डू रिमेम्बर, आई लिटरली रिमेम्बर दैट। हमारे पास जो एरे होती है, एरे लूप से होती है। ये पाइथन में, पाइथन से मिक्स कर गई मैं बात। एरे जो होती है वो लूप से होती है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम लूप लगाएंगे, लूप लगा के करेंगे, सही है। तो लूप हम फॉर ईच लूप लगाते हैं, एरेस के लिए जल्दी हो जाता है आसानी से। इसमें क्या आता है, इंट एरे का नाम ए, और ए नहीं, यहाँ पे ए आर आर आएगा, और यहाँ पे एरे का नाम आता है। और अब हम करते हैं टैब प्रेस करके ए आर आर। नाउ लेट्स सी, अब हमारी एरे बेसिकली आएगी जो हमने नंबर्स पुट करे हैं वो वाली।
क्योंकि हमने लूप से करा है। ये देखें 7 8 8 8 0 7 लूप से करा है तो हमारी एरर शो ही, अदरवाइज वहाँ एरर आ रहा था, बिकॉज ए में काफी सारी चीजें थी, तो ये सोच रहा होगा कि ए के 0 में ये है, ए के 1 में ये है, तो आखिर आना कौन सा वाला है। तो हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं इसके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वो देखना चाहती हूँ अपना दूसरा वाला जो था, तो स्ट्रिंग ए आर यूज कर लूंगी, यहाँ बी लिख लूंगी। सही है, SOUT एंड देन बी, बी नहीं सॉरी AR। अब आपको मैं समझाती हूँ ये फॉर लूप कैसे, फॉर ईच लूप कैसे काम करता है। फॉर ईच लूप में फॉर लिखते हैं, जो डेटा टाइप होती है हमारे पास एरे की वो लिखते हैं, फिर एक रैंडम अपनी तरफ से वेरिएबल लिख देते हैं। सही है, उसके बाद ये डबल डॉट वाला ये लगाते हैं, उसके बाद हम जो हमारी वेरिएबल लिखा होता है जिसके अंदर स्टोर होती है एरे वो लिखते हैं। उसके बाद जो हमने खुद नाम दिया हुआ होता है एक वेरिएबल का, उसे प्रिंट के साथ कराते हैं ताकि वो प्रिंट हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ है। अब इन दोनों को चलाते हैं, दोनों शो हो जाएंगे हमें। मंडे ट्यूसडे वेंसडे, देखा ऐसे ऐसे चलता है बेसिकली है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, मगर यहाँ पर ये हमें डिफरेंट चीज 1 से 100 तक रैंडमली विदाउट एरे बनाए करवा रहे हैं, कि बता रहे हैं लूप से कैसे कर सकते हैं हम रैंडम लेके 1 से 100 तक के, 1 से 100 तक की वैल्यू कोई भी आ जाए। सही है। फिर ये इंट एज है, ये इसमें यही बता रहे हैं जो कि मैं आपको अभी इसी में दिखा देती हूँ। इसमें कह रहे हैं कि हमने करा हुआ है स्टोर ए में। सही है, ए में स्टोर करा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, A ऑफ 1 हमें देखना है, A ऑफ 1 क्या है। सही है, तो ऐसे यूटी प्रिंट कराऊंगी। सही है, अब मैं A ऑफ 1 देखना चाहती हूँ, तो अब मुझे A ऑफ 1 दिख जाएगा। F6 8 आ गया। अब अगर हम देखें तो ए के 1 पे 8 है, यू के 0 पे तो 7 है। ये बेसिकली ऐसे होता है, हम डालते हुए भी इसे देख रहे होते हैं, निकालते हुए भी इसे देख रहे होते हैं। अब यहाँ सम ले रहे हैं, एवरेज वगैरह हो रहा है, प्रोग्राम से 1 बाय 1 एरेज के। प्रोग्राम नंबर 1 जो है वो 1 से 100 तक है। सही है। प्रोग्राम नंबर 2 जो है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। एरे खुद ही जनरेट करें बेसिकली इनमें ना, इनकी लेंथ से एरे खुद जनरेट कर रहे हैं। खुद जनरेट कैसे कर रहे हैं एरे, अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इन सबको हटाते हैं। खुद जनरेट कैसे कर रहे हैं, हमने बस लेंथ बता दी है एरे की कि क्या लेंथ है। सही है, इंट दे दिया, और ये बता दिया कि डेटा टाइप क्या है एरे की, न्यू इंट, और 20 लेंथ बता दी कि लेंथ क्या है। अब हम खुद जनरेट करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खुद ही खुद ही एरे जो है जनरेट हो, हम खुद ना लिखें रैंडमली। तो हम लगा देंगे, लूप लगा देंगे। अब लूप लगा के क्या बोलेंगे हम, इंट आई इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से स्टार्ट हो और खत्म कहाँ हो, ए की लेंथ जो है वहां पे खत्म हो जाए, और प्लस प्लस होता रहे, मतलब इंक्रीज होता रहे। ए की लेंथ क्या है 20, तो 20 से पहले पहले का सब चाहिए इन्हें। 20 से पहले पहले से सब चाहिए। सही है। और फिर उन्होंने इसने बोला कि A ऑफ I जो है इज इक्वल्स टू होगा I×3 के। A ऑफ I व्हाट डज इट मीन, जब आप लोग को भी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, यू हैड मे बी रिमेम्बर दैट कि A ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 8 लगा लिखवाया था, A ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 9 लिखवाया था। तो ये क्या था, A ऑफ 1 2, मतलब अगर आप गौर करें तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर यहाँ मैं ए की जगह आई लिख दूं और आगे कहीं बोल दूं कि आई प्लस प्लस हो रहा है, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू I+1। तो ये बेसिकली यही हो रहा है ना, ये जो यहाँ पूरा हुआ है यही हो रहा है सब कुछ, यही एग्जैक्टली हुआ है। कि अच्छा, और इसमें बोला है कि
हमारा जो आई है वो 0 से स्टार्ट होगा और 20 से छोटा होगा, और जो आई होगा वो आई 3 से मल्टीप्लाई हो होकर आएगा। सही है। चलिए हमने कर लिया। अब हमारी एरे तो आ जाएगी। अब हमें एरे देखनी है कि एरे आकर दिखेगी ही नहीं है ना, हमें दिखेगी कैसे? पहले हम इसे चला के देखते हैं। अब देखा, बिल्ड सक्सेस हो गया मगर दिख नहीं रही है। वाई? बिकॉज मैंने लूप नहीं लगाया। फॉर ईच लूप लगता है ना देखने के लिए एरे को, तो इंट लिखा मैंने। फॉर इंट ए आर लिख दिया। अब किस में स्टोर कराए? ए में स्टोर कराई है। एस ओ यू टी क्या किस लिए लिखूंगी? प्रिंट करानी है एरे यू, और ए आर लिख दूंगी। अब हम प्रिंट कराते हैं इसे। अब हमारे पास जो भी नंबर्स आए होंगे ना रैंडमली, वो प्रिंट हो जाएंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 में ही। ये देखो। आई बड़ा होना चाहिए, ए ऑफ लेंथ बड़ी होनी चाहिए आई से, और आई प्लस प्लस हो। ये देखो सारे वही नंबर आ गए। आई जो है 20 से कम में मल्टीप्लाई हुआ है, फिर भी देखो कितने बड़े बड़े नंबर आ गए। ऐसे बेसिकली काम होता है। फिर हमने नेक्स्ट कोड देखा, वो मैंने तुम लोग बता दिया। अब ये सम और एवरेज कैसे निकलता है ये बताती हूँ। इसे हटाते हैं। हमने ये तो बनानी सीख ली, एरे को हम खुद बिल्ड कैसे करते हैं। सही है। अब नॉर्मल एक एरे लेते हैं, इंट में ही लेते हैं। एरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। और अब क्या करते हैं, इसको हम ऐड कराते हैं। ऐड कैसे कराएंगे? वो भी हमारे लूप से होगा। सारी चीजें हमारी बेसिकली लूप से हो रही होती है। सही है। लूप फॉर इंट ए आर, ए आर आर। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे जो हमारा, अच्छा, एक हम वेरिएबल भी लेंगे। सही है। इंट सम इज इक्वल टू 0। सम एक वेरिएबल होगा जिसको हम प्लस करेंगे ए आर आर से। सही है। कैसे? जैसे कि सम प्लस इज इक्वल्स टू ए आर। सही है। इसका मतलब है कि ए आर से प्लस हो के सम आता रहेगा। और फिर हम बोल देंगे कि सम जो है, नहीं सम को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सम का इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम इन सबको प्लस करा रहे हैं आपस में, तो यूं हमने 0 लिख दिया। अब क्या होगा? अब हम करेंगे एस ओ यू टी, सम इज इक्वल टू सम। फिर हम सम का देखेंगे कि बेसिकली इन सबका सम आ क्या रहा है। सही है। अब इसे करते हैं। 21 सम आ रहे हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो 21 आएगा हमारा। सही है। अब यहाँ एवरेज भी बोला हुआ है, डबल लेंथ वगैरह भी बोली हुई है कि आप लोग खुद देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। अब ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो पहले ही मैंने करा हुआ है मगर फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है भाई? हम स्ट्रिंग लिखते हैं। हाँ, हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं और स्ट्रिंग में कुछ भी स्टोर करा देंगे, मगर कुछ जैसे नेम टाइप, तो नेम ही करा देते हैं फॉर इंस्टेंस। सही है। नेम करा दिया तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अगर हम स्पेस देंगे तो ये ऐसे जाएगा, बीच में स्पेस आ जाएगी एक बॉक्स की। सही है। एरे ऑफ स्ट्रिंग भी बता दी मैंने कैसे होती है, यही सब है यहाँ पे। ऑपरेशन इन स्ट्रिंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कॉन्केटिनेशन होती है, ज्वाइनिंग स्ट्रिंग, ज्वाइन कैसे करते हैं? प्लस की साइन लेके। जैसे अभी सम, सम प्लस, जैसे देखो ये वाला देखो, सम और 21 ये दोनों ज्वाइन हुए हैं। अगर मैं इसमें गैप देती तो तमीज से दिखता, मगर ये दोनों ज्वाइन हुए हैं। सही है। ये सारे फंक्शंस होते हैं। और अब हम आते हैं लैब टास्क पे। Write a program that reads name and marks of 10 students, then print the name of students with the highest and lowest marks.
एरे में पहले हम क्या कर देंगे, पहले हम 10 स्टूडेंट के नाम मार्क्स स्टोर कर देंगे, फिर 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर देंगे, उसके बाद 10 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम बता देंगे, सॉरी बताएंगे नहीं, फिर हम बताएंगे, देखेंगे मैक्सिमम वगैरह लगा के कि जिसकी हाईएस्ट हो वो नेम साथ में प्रिंट कर देंगे कॉन्केटिनेशन करके। राइट ऑफ द टीचर नेम एंड काउंट्स दे प्रिंट हाउ मेनी टाइम्स, तो इसमें काउंट आ जाएगा और कांस्टेंट वगैरह का, सही है। ऐसे ये सारे हैं, बहुत आसान से। आप लोग जीपीटी से थोड़ा समझें और वगैरह करें तो हो जाएगा। खैर इसके बाद बेसिकली हमारा ऊप्स स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, जिसमें हम बेसिकली पढ़ रहे होंगे द क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस वगैरह। अभी इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगी बेसिकली लैब जो है वो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस पर होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस बनाने सिखा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए लैब भी। अच्छा ये जो है ये रेड लाइन क्यों आई है, क्योंकि इसमें डबल ब्रैकेट बोलो, डबल कॉमास करने तो मैंने नहीं करे। अच्छा, और कुछ अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी है तो यू कैन कमेंट below, and if you like the video please like the click the like button and subscribe the channel and comment below। और जहाँ भी आप लोग को प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू विद दैट। एंड बस इसके बाद oops की वीडियो स्टार्ट है, तो बहुत अच्छे से जावा का रिविजन आप लोग कर लें इसके अलावा भी। तो बस oops जब स्टार्ट होगा तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।